दोस्तों नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिनके बेसिस पे हम लोग कल यानी कि 24 मई के दिन, बुधवार के दिन ट्रेड करने वाले हैं ऑप्शंस और फ्यूचर्स के अंदर। कल का दिन प्री एक्सपायरी डे है और पिछले हफ्ते अगर आपको याद होगा तो एक प्री एक्सपायरी मूव आपको मिली थी। तो क्या इस हफ्ते भी हमें एक प्री एक्सपायरी मूव यहाँ पे मिलेगी, ये जानना हमारे लिए दिलचस्प होगा। क्या कुछ संकेत हैं ऐसे जो आपको बता रहे हों कि बुधवार के दिन प्री एक्सपायरी मोमेंटम, एक ट्रेंडिंग डे आपको मिल सकता है? जी हाँ, कुछ तो संकेत यहाँ पे मिल रहा है। क्या संकेत है? 15 मिनट चार्ट पे मिल रहा है कि डेली चार्ट पे मिल रहा है, चलिए आके समझने की कोशिश करते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमें कुछ लोगों ने मैसेज किया था कि हमारे ग्रुप के ट्रेड्स कोई कॉपी कर रहा है, हमारे कोई प्रीमियम चैनल्स बने हैं हमारे नाम पे। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि हम लोग का कोई प्रीमियम, कोई पेड टेलीग्राम चैनल नहीं है। हम लोग सिर्फ फ्री टेलीग्राम चैनल ऑपरेट करते हैं, जिसका के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। यदि आप चाहें तो आप जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और हम जो टेलीग्राम लाइव करते हैं अपने सारे के सारे सब्सक्राइबर्स के साथ, यूट्यूब पे लाइव करते हैं, वहां पे आप हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी स्टॉक रिलेटेड या ऑप्शंस रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो वो भी आप हमसे लाइव में कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं डेली चार्ट से यहाँ पे बैंक निफ्टी के। जैसा आपको मैंने 15 तारीख से बता रहा हूं कि बैंक निफ्टी अगर ऑल टाइम हाई के करीब गया है, बैंक निफ्टी अगर 44,151.70 का एक ऑल टाइम हाई को 0.10 से मिस किया है, तो यहाँ पे दो ही चीजें हो सकती है। क्या तो ये यहाँ पे रुकेगा या यहाँ से नीचे जाएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा। ये बात मैंने कब कही थी? 15 मई को मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें। 15 मई से आज हम लोग यहाँ पे 23 मई आ चुका है, हम लोग अभी तक यहाँ पे रुके हुए हैं, नीचे नहीं गए। अब यहाँ पे जो हम रुके हुए हैं, इसको अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग का 7 दिन निकल चुका है। तो ये जो 7 दिन निकल चुका है, इसे हम कहते हैं NR7। अब आप पूछोगे सर ये NR7 किस चिड़िया का नाम है? NR7 का फुल फॉर्म होता है नैरो रेंज, और ये जो 7 है ये 7 दिन का नैरो रेंज है, इसीलिए NR7 कर देते हैं। यहाँ पे नैरो रेंज की इंपॉर्टेंस है, लेकिन ये जो नंबर 7 है इसका कुछ खास इंपॉर्टेंस है नहीं। मैंने आपको दिखाया था कि जब पिछले बार हम लोग ऑल टाइम हाई के करीब गए थे, 10 डेज हम लोग एक नैरो रेंज के अंदर कंसोलिडेट किए थे और उसके बाद एक ब्रेकआउट मारे थे जो आपको 48,830 से 44,151 तक लेके गया था। ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2400 पॉइंट्स की एक अपसाइड मूवमेंट आपको मिली थी यहाँ पे। उसी तरह यहाँ पे भी एक नैरो रेंज बना हुआ है, और इस नैरो रेंज का ब्रेकआउट कब होता है? कल होता है, परसों होता है, या अगले सप्ताह में होता है, जून महीने में होता है, ये हमें देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो है ये वाला ट्रेंड लाइन। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। 15 मिनट में देखेंगे तो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से दिखेगा, लेकिन फिलहाल आपको डेली चार्ट पे ये जो नीचे का ट्रायंगल का सपोर्ट बैंक निफ्टी ले रहा है, वो कंटिन्यूअसली अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 पिछले 5 दिनों में हमने इस ट्रेंड लाइन को टच किया है, टच करके ऊपर नीचे नहीं जा पा रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज आप और देखोगे तो अपर साइड से जो ट्रेंड लाइन है, हम लोग आस्ते आस्ते ऊपर ही कर्व क्लोजिंग भी कर रहे हैं, नीचे की तरफ आके हमारी क्लोजिंग कुछ खास हो नहीं रही है। टेस्ट करते हैं, ऊपर जाके क्लोज करते हैं। आज लगातार हमने 3 दिन यहाँ पे काइंड ऑफ डोजी कैंडल, या ऐसा कह सकते हैं जिस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी है, विक बॉडी से ज्यादा बड़ी है, लास्ट 3 डेज की कैंडल उसी तरीके से बना के यहाँ पे क्लोज किया हुआ है। चलिए, ये हो गया डेली चार्ट का एनालिसिस। डेली चार्ट पे यहाँ पे आपको बस एक ही चीज समझने को और जानने को मिल रही है, वो ये है कि जो छोटा सा रेंज है, इस रेंज का साइज क्या है मैं आपको बता देता हूं। इस रेंज का अपर साइड में जो साइज आपको दिखेगा वो है 44,090 का। लोअर साइड में यहाँ पे जो आपको रेंज दिखेगा वो है 43,750 के आसपास। तो मोटा मोटी ये आपका 350 पॉइंट्स का रेंज है। इस 350 पॉइंट्स के रेंज के अंदर ही हम लोग पिछले 5-6 दिन से समय बिता रहे हैं और क्लोज कर रहे हैं इसी के बीच। चलिए अब चलते हैं 15 मिनट चार्ट पे, और 15 मिनट चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि कल के लिए हम लोग यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या होंगे, इन लेवल्स को मुझे पता है, आप अपने चार्ट पे इसको ड्रॉ करते हैं और इसके बेसिस पे आप लोग खुद से ट्रेड लेते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। आपके लिए पहले मैं फटाफट ये लेवल्स को ड्रॉ कर देता हूं, और उसके बाद उन लेवल्स के ऊपर गैप अप गैप डाउन ट्रेड के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सिनेरियोज वहां पे बन के आ सकते हैं।
सबसे पहले नीचे की जो ट्रेंड लाइन है ये अभी भी स्टैटिक है, इस ट्रेंड लाइन में अभी भी कोई तब्दीली, कोई चेंजेस नहीं आए हैं। आज के दिन भी ये ट्रेंड लाइन आपका स्टिल खड़ा हुआ है। आज भी आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके क्लोजिंग कर रहे हैं। ऊपर के साइड से जो अपनी ट्रेंड लाइन बन रही थी उस ट्रेंड लाइन में जरूर एक चेंजेस आए हैं। पहले मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये ट्रेंड लाइन कैसी दिख रही थी कल के दिन, आज का मार्केट शुरू होने के पहले। आज का मार्केट शुरू होने के पहले ट्रेंड लाइन ऐसी दिखती थी, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और ऊपर निकल के हम लोग इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके पूरे दिन ट्रेड करते रहे। लेकिन अब ये ट्रेंड लाइन जो है इसको चेंज करके हमें इस तरीके का बनाना पड़ेगा। अब 15 मिनट में आपकी बैंक निफ्टी की ये वाली ट्रेंड लाइन बन गई है जो कि आपके सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे काम करने वाली है। और इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखेंगे तो ये फ्लैट लाइन ज्यादा दिख रही है, ट्रेंड लाइन कम दिख रही है। तो बेहतर यही होगा हम इस ट्रेंड लाइन को डिलीट कर दें और यहाँ पे हम एक रेंज ड्रॉ करेंगे। रेंज का जो अपर पार्ट है वो है 44,080 का, 85 का इनफैक्ट, और यहाँ पे आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल बनता हुआ भी दिख रहा है। लोअर साइड में जो आपके इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, सबसे पहले आपके माइंड में लोअर सबसे लोएस्ट लेवल जो रहेगा वो रहेगा 43,375। उसके ऊपर 43,480, 480 के ऊपर 600 का लेवल 43,600, उसके ऊपर 720 और 720 के ऊपर आज का जो क्लोजिंग पॉइंट है 858 ये वाला। हालांकि जो पोस्ट मार्केट का क्लोजिंग हुआ है वो आपको 900 के ऊपर ही आपको क्लोज देता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई दिया है। तो ये आपके लोअर साइड के लेवल्स हो गए। जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे नैरो रेंज बना हुआ है और जब रेंज नैरो है तो आप ये बात यकीन के साथ नहीं कह सकते कि आप यहाँ पे ब्रेकआउट देंगे या ब्रेक डाउन देंगे। आप 44,150 के ऊपर निकलेंगे या 43,750 के नीचे निकलेंगे। तो आपको दोनों ही लेवल्स अपने माइंड में रखना होगा, न्यूट्रल होके बैठना होगा। आप ना तो ये बोल सकते हैं कि मैं सुबह होते ही कॉल बाई करके बैठ जाऊंगा, 44,000 क्रॉस होगा प्रॉफिट मिलेगा, ना आप ये कह सकते हैं सुबह मॉर्निंग मार्केट खुलते ही मैं एक 43,000 या 44,000 का पुट बाई करके बैठ जाऊंगा, मार्केट नीचे जाएगा मुझे प्रॉफिट होगा। आप नहीं कह सकते। जब तक आपको चार्ट कुछ नहीं बोल रहा है, जब तक यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन फॉर्म नहीं हो रहा है, आप ये बात नहीं कह पाएंगे। और अगर आप कहेंगे, जबरदस्ती करेंगे, तो मार्केट आपको उठा के पटकेगा, आपको स्टॉप लॉस देके जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ करने का फायदा है नहीं। इसीलिए आपको मैंने दोनों लेवल्स दिए हैं, ऊपर के लेवल्स भी दिए हैं, नीचे के लेवल्स भी दिए हैं। अब ऊपर के साइड में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाला है वो सबसे पहले आपका 200 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आएगा। अगर हम इसको ब्रेकआउट देते हैं तो मुझे उम्मीद है कि हम 44,200 44,200 के आसपास जाएंगे और इसके ऊपर जब निकलेंगे तो रियल टाइम मार्केट के अंदर अपने लेवल स्टॉक कर लेंगे। फिलहाल ऑल टाइम हाई है तो इसलिए हिस्ट्री के बेसिस पे, डेटा के बेसिस पे तो आपको लेवल्स यहाँ पे मिलने वाले नहीं हैं। सो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे आपके आएंगे वो ये सारे लेवल्स होंगे। इन सारे लेवल्स को आपको दिमाग में रखना है। और क्योंकि हम लोग छोटे छोटे रेंज में यहाँ पे घूम रहे हैं, पिछला 7 दिन बैंक निफ्टी ने 650-700 पॉइंट में बिताया है, तो यहाँ पे आपको जो लेवल्स भी मिल रहे हैं वो भी बहुत छोटे छोटे मिल रहे हैं। जब तक इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता, आपको इन्हीं छोटे छोटे लेवल्स पे ही ट्रेड करना पड़ेगा। कोई बड़ा लेवल यहाँ पे या कोई बड़ी मूवमेंट आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे जो 3 सिनेरियोज हैं उसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं, गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग। सो मान लीजिए अगर कल हम फ्लैट ओपन होते हैं तो मार्केट की जो पोस्ट मार्केट क्लोजिंग हुई है वो हुई है 43,950 के आसपास। तो अगर हम फ्लैट ओपनिंग करते हैं, इसका मतलब हम लोग 43,900 से लेके 44,000 के बीच में कहीं ओपन होंगे, उसको हम बोलते हैं फ्लैट ओपनिंग। तो यहाँ पे आपके लिए फिर से 44,085 का एक लेवल यहाँ पे खड़ा रहेगा, यह आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और लोअर साइड में 43,858 का ये वाला जो लेवल आपके लिए रहेगा, ये आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। उसके साथ ही साथ ये वाली ट्रेंड लाइन तो आपके पास है ही, जिसके ऊपर आज भी हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया है, पिछले भी कुछ दिनों में सपोर्ट लिया है। तो इस ट्रेंड लाइन को आपको सपोर्ट की तरफ पर फोकस करना है। ठीक है, तो अब हमें करेंगे क्या, जब यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो कॉल, सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो पुट। अब मान लीजिए कल हम गैप अप ओपन हो जाते हैं। अब गैप अप ओपन होने के लिए आपके पास बहुत जगह तो है नहीं, 43,950 पे आप क्लोज हुए हैं। तो अगर आप यहाँ पे 150 पॉइंट का भी गैप अप दिखाते हैं तो आप सीधा 44,100 पे जाके ओपन होंगे। और 44,100 इटसेल्फ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, आपके सामने 44,085 का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आएगा। तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं, आइदर पहला कैंडल यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा 44,085 पे, या नहीं तो यहाँ पे इसको ब्रेक करके नीचे चला जाएगा फिर रेजिस्टेंस लेगा। अगेन अगर सपोर्ट लेता है
तो हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के कैंडल क्लोज होने का वेट करेंगे। 15 मिनट में अगर अपने को सपोर्ट दिखता है तो हम लोग कॉल साइड में एंट्री बनाएंगे, अपना स्टॉप लॉस रहेगा 44,070 के नीचे, और उसके साथ हम लोग बैठ के ट्रेल करेंगे। टारगेट हमारा रहेगा 44,200 का। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ले लेते हैं तो अपने पुट साइड में एक एंट्री बना सकते हैं, जहां पे जो आपका टारगेट निकल के आएगा वो 43,850 का टारगेट के लिए हम लोग पुट साइड के अंदर एंट्री बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि ये एंट्री तभी बनेगी जब आप यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस या एक अच्छा सपोर्ट लेके खड़े होंगे। अगर आप पहले ही कैंडल में कुछ मूवमेंट दे देते हैं तो यहाँ पे कोई एंट्री आप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वो मूवमेंट, वो एंट्री आपकी ऑलरेडी खा चुकी होगी गैप अप या गैप डाउन के सिनेरियो ने। चलिए, अब अगर हम यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, गैप डाउन ओपन हो जाते हैं यानी कि 43,950 की क्लोजिंग मिली है, तो गैप डाउन में यानी कि 43,800 से लेके 850 के बीच में, 43,800 से लेके 850 के बीच में यहां पे अगर आप गैप डाउन ओपन होते हैं तो अगेन 43,850 आपके लिए एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। आइदर पहली कैंडल एक बड़ी कैंडल ग्रीन कैंडल बनेगी जहां पे हैमर काइंड ऑफ कैंडल इस 43,858 का सपोर्ट लिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो वहां पे हम लोग बिना कुछ सोचे एक कॉल साइड बाई करेंगे और एक क्विक फास्ट मूवमेंट हम लोगों को अपसाइड में मिल जाएगी जो आपको 44,000 तक आराम से लेके जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इस लेवल का रेजिस्टेंस लेते हैं और नीचे के साइड मूव करते हैं, देन आप मान के चलिए ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाएगा। और आपके लिए जो लेवल्स यहाँ पे निकल के आएंगे, सबसे पहले 722, उसके बाद 43,600 और उसके नीचे 43,480 का लेवल। इन लेवल्स को भी अगर हम ब्रेक कर देते हैं देन 43,200 और उसके नीचे 43,000 का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। और ये वाला जो लेवल अगर आपको देखोगे तो बेसिकली NR7, नैरो रेंज 7 जो आपका बना हुआ है यहाँ पे, ये इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और नैरो रेंज 7 हमारा सक्सेसफुल होके आपको ऑप्शन बायर्स के लिए टारगेट्स प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, आई होप आपको ये सारे लेवल्स और ये एनालिसिस समझ में आ गई होगी। इसी एनालिसिस के बेसिस पे, इन्हीं लेवल्स के बेसिस पे हम लोग कल के दिन ट्रेड करेंगे। अपने फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर भी हम ट्रेड शेयर करेंगे। और यदि आपको ये एनालिसिस समझ में आई हो और आपने हमारे साथ आज ट्रेड किया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आपका प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ या आपने ट्रेड नहीं किया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।